हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई मैं बिग बॉस के नए अपडेट के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि रात में जो मिडनाइट शो हुआ था, और अभी आपको बता दूं लाइव फीड के नाम पे ये लोग लाइव फीड कुछ चला नहीं रहे हैं। लाइव फीड बोल रहे हैं लेकिन ये पहले का पुराना एपिसोड ही रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। अगर आप लाइव फीड देख रहे हो तो आपको पता होगा। और बता दूं रात में जो हुआ था, रात में चाहत पांडे ईशा सिंह का झगड़ा हुआ था बहुत जबरदस्त। और एलिस भी ईशा सिंह के साथ ही, अविनाश मिश्रा थे। एलिस ईशा सिंह ने इतनी गलत बात, इतनी गलत तरीके से बात की ना चाहत पांडे से, इतना उल्टा सीधा सुनाया उसको कि वो बहुत दुखी हो गई है। वैसे तो वो भी कम नहीं है, वो जवाब दे सकती थी पर उसने जवाब नहीं दिया। और ईशा पांडे, ईशा सिंह और एलिस और ये अविनाश मिश्रा को पता नहीं क्या दिक्कत है। चाहत पांडे को वो लोग देखना नहीं चाहते, वो लोग उसकी परछाई से भी घिन करते हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। आपको बता दूं रात को चाहत पांडे बैठ के सोच रही थी, सोचते सोचते बैठ के रो रही थी। तो रजत दलाल देखे कि ये अकेले क्यों बैठी है, इसके साथ कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ, ये ऐसे अकेले क्यों बैठी है, तो ऐसी लड़की नहीं है। तो रजत दलाल से देखिए कितना झगड़ा हुआ है चाहत पांडे का, रजत दलाल से हुआ, विवियन डिसेना से हुआ है, सबसे हुआ है कहा सुनी। लेकिन सारी चीजें ये लोग भूल के फिर भी गए उसके पास। रजत दलाल गए चाहत पांडे के पास, पूछा उन्होंने क्या हुआ चाहत, क्यों अकेले बैठी हो, ऐसे ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ तुमको, लोग पूरे घर वाले हैं, तुम अपने आप को अकेला क्यों फील कर रही हो, ऐसा सब कहने लगे रजत दलाल। कोई बात है वो तो होती रहती है छोड़ देने का, लेकिन ये सब बातें सुनकर चाहत को आंख में आंसू आ गया और वो रोने लग गई। और वो कहने लगी कि कुछ बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, अगर कुछ हुआ है, ईशा सिंह ने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया ना, सुनाने देने को, जाने दो, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इतना क्यों सोच रही हो, ऐसा नहीं है। तुम घर में देखो झगड़े होते हैं, मेरा भी अविनाश से हुआ था, अविनाश से फिर मैंने शॉर्ट आउट कर लिया, वो आके मुझे बोला, मैंने भी उसे बोला, शॉर्ट आउट हो गया, फिर हम बात करने लगे। घर है ये तो होता रहता है, तुम भी चाहो तुमको कोशिश करनी चाहिए ईशा सिंह से बात करने की। तो वो कहती है नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे नहीं बात करनी होती, नहीं चलो मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। इस तरह से रजत दलाल चाहत पांडे को कहता है, लेकिन चाहत जाती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं क्या उससे बात करूंगी, इस तरह से वो कहने लगती है। उसके बाद विवियन डिसेना आते, विवियन डिसेना कहते हैं कि क्या हुआ, तो रजत दलाल कहता है देखो ये अकेले बैठी है, रो रही है, क्या इतना क्या हो गया, घर में अगर होता है कहा सुनी तो सब में होती है, शॉर्ट आउट कर लेने का, बातों को एक दूसरे से फिर बात कर लेना चाहिए। घर के अंदर जब साथ में ही रहना है तो इस तरह से बात लेके बैठना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलो तुमसे बात करा देता हूँ, ईशा सिंह से मैं बात करवाता हूँ, तुम्हारी तो नहीं जा रही। तो होते हाँ हाँ, तो दिशेना कहते हैं हाँ जरूर, क्यों नहीं करनी चाहिए बात, जाओ एक दूसरे से बात करो, क्या हुआ, मेरी भी तो झगड़ा, मेरा भी तो झगड़ा सबसे होता है, फिर लेकिन बात कर लेते हैं, बातों को बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर ऐसे तुम बात नहीं करोगे एक दूसरे से, चुपचाप बैठे रहोगे तो समझ में ही नहीं आएगा ना गलत क्या है, क्या सही क्या गलत। अगर बात करेंगे हम एक दूसरे से तो समझ आएगा कि कहाँ मैं गलत थी, कहाँ वो गलत थी, जिसकी गलती है मान लो, और फिर एक दूसरे से दोस्ती ना सही बात तो करो एटलीस्ट एक दूसरे से, ऐसे चुप रहने से क्या होगा। यह बात भी डिसेना कहते हुए नजर आते हैं। रजत दलाल कहते हैं चलो, फिर चाहत को फोर्स करते हैं तो चाहत जाती है, रजत दलाल के साथ जाती है ईशा सिंह से बात करने के लिए। तो रजत दलाल कहते हैं ईशा तुम चाहत पांडे से बात करो, क्यों बात नहीं कर रही है। तो वो कहती है मैं उससे क्यों बात करूँ, इतनी एटीट्यूड वाली लड़की है ना। ईशा सिंह एटीट्यूड में एकदम कहती है कि मैं तो उसकी परछाई से भी घिन करती हूँ, मैं उससे क्यों बात करूंगी। ये सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है चाहत पांडे, फिर वो वहां से चली जाती है। ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। और घर में देखा जाए तो हर बात पे, और जब ये जाते हैं चाहत पांडे और रजत दलाल बात करने ईशा सिंह से, तो ईशा कहीं ना कहीं, ईशा एलिस और अविनाश ये तीनों ना चाहत पांडे के बारे में ही बात करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं कि मैं तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, और मैं इसको कैसे हरा सकती हूँ, मैं इसको कैसे सबक सिखा सकती हूँ, ये सारी चीजें ईशा बोलती रहती है। कहीं ना कहीं हम लोग साजिश रचते रहते हैं चाहत को परेशान करने का, तो ये सारी बातें ही वो लोग चुगली करते रहते हैं। ये तीनों जहां देखोगे ना तिकड़ी बनी है, ये लोग लग रहा है बिग बॉस ओटीटी का काम कर रहे हैं, जैसे उसमें तिकड़ी बनी थी, ये लोग भी तिकड़ी बना के रखे हैं। अविनाश, एलिस और क्या नाम है, ईशा सिंह, ये तीनों एक साथ ही कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं कॉर्नर में, चुगलियां करते रहते हैं बैठ के।
और अभी तो चाहत पांडे की चुगली चल रही थी, तो तब तक ये लोग चाहते हैं उस तरह से इतने एटीट्यूड से जवाब देती है, चाहत पांडे चली आती है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी चैनल बताइएगा जरूर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आती हूँ फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।